हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे आयनिक मीडियम फोर्थ डीपीपी में। तो चलिए एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2 KSP गिवन है उसका इन 0.005 m सोल्यूशन ऑफ BaF2 इज। देखिए सबसे पहली चीज है यहाँ पर आपके पास में एक तो है CaF2 और साथ में क्या है, कंसंट्रेशन दे रखा है BaF2 का। इसका मतलब यहाँ पर सबसे पहली चीज ये है कि ये दोनों में फ्लोरीन जो है वो कॉमन आयन है, यानी कि यहाँ पर जो केस आएगा वो आएगा कॉमन आयन वाला, पहली चीज। दूसरी बात है, हमें सॉल्युबिलिटी चाहिए CaF2 की, तो हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा कि जो सोल्यूशन यहाँ पर क्रिएट हुआ है वो हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन है। और सैचुरेटेड सोल्यूशन जब भी होता है तो IP और KSP एक दूसरे के इक्वल मान के चलते हैं, यानी जहां पर IP KSP के इक्वल होता है दैट इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं, सबसे पहले KSP लिख दे रहे हैं। तो KSP किसकी कैलकुलेट करना है, CaF2 की, इज इक्वल टू यहाँ पर होगा कैल्शियम 2+ हो जाएगा और यहाँ पर होगा F- का होल स्क्वायर। ये कंडीशन यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो KSP CaF2 की यहाँ पर हमारे पास में आ गया 3.4 × 10⁻11 जो हमें गिवन है। अब Ca2+, अब कंसंट्रेशन अगर हम Ca2+ का कैलकुलेट कर लें तो यही बेसिकली इस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी को भी डिफाइन करेगा, है ना। किसको, अगर हम किसी एक का कंसंट्रेशन भी कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो उसकी सॉल्युबिलिटीज को डिफाइन करेगा। तो Ca2+ की यहाँ पर हम यानी कंसंट्रेशन निकालें, दैट इज द सॉल्युबिलिटी। अब यहाँ पर है F-, अब F- का कंसंट्रेशन यहाँ पर कैसे आएगा, BaF2 का कंसंट्रेशन यहाँ पर कितना है 0.005, तो F- का कंसंट्रेशन कितना होगा 2 × 0.005, दैट्स मीन यहाँ पर होगा 0.010, ठीक है। ये F- कंसंट्रेशन है, तो इसको यहाँ रख दें या इसको ऐसे भी रख सकते हैं, दैट इज 10⁻²। तो ये हो गया आपके पास में 10⁻² का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर Ca2+ यहाँ सॉल्व करें तो यहाँ होगा 3.4 × 10⁻11 डिवाइड बाई 10⁻4। तो सॉल्व करोगे यहाँ पर आ जाएगा 3.4 × 10⁻7। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, ये हमारी सॉल्युबिलिटी आएगी। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। KSP of AgBr is 5 × 10⁻13. Precipitation of AgBr will take place in the solution having. प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं। देखिए प्रेसिपिटेशन के दो केस होते हैं, एक तो होता है जस्ट स्टार्ट। अगर कहीं पर बात करते हैं जस्ट स्टार्ट तो हम करते हैं कि जहां पर IP KSP के इक्वल हो जाए, और सेकंड केस होता है प्रेसिपिटेशन अकर, ठीक है। इसका मतलब प्रेसिपिटेशन तभी होगा तो IP इज ग्रेटर देन KSP होगा, ये केस होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज जरूर ध्यान रखिएगा, जस्ट स्टार्ट की बात कर रहा है कि प्रेसिपिटेशन की बात, मतलब प्रेसिपिटेशन चल रहा है, जस्ट वर्ड नहीं लिखा है तो फिर हमें ये लेना पड़ेगा, लेकिन जस्ट लिखा है तो ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो यहां पर बात कर रहे हैं कि प्रेसिपिटेशन ऑफ AgBr विल टेक्स प्लेस इन द सोल्यूशन, दैट्स मीन IP जिसका ज्यादा होगा उसके हिसाब से, यानी IP KSP से ज्यादा होगा, तो जिसका IP KSP से ज्यादा होगा नेचुरल सी बात है वो प्रेसिपिटेशन देगा। तो एक एक करके चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट में Ag है और देखो यहाँ पर AgBr है, ठीक है, यहाँ पर AgBr है, तो Ag का कंसंट्रेशन यहाँ से टैकल करेंगे और Br का कंसंट्रेशन यहाँ से टैकल करेंगे। तो फर्स्ट में अगर हम बात करें तो फर्स्ट में यहाँ पर अगर हम लें तो ये हो जाएगा हमारे पास में Ag+ और यहाँ होगा हमारे पास में Br-। तो यहाँ होगा 0.1 × 5 × 10⁻12, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻13। अब आप देखो ये 5 × 10⁻13 है, यहाँ कितना है 5 × 10⁻13 है, तो इसका मतलब है यहाँ पर ये किसको डिफाइन कर रहा है, जस्ट स्टार्ट को कर रहा है, जस्ट स्टार्ट को, ठीक है। तो लेकिन हमें ये ऑप्शंस अभी फाइनल नहीं बोलना है, हमें और भी चीजें चेक करनी है, फिर देखते हैं कहां पर ये क्वेश्चन को फॉलो करेगा। नेक्स्ट में देख लो आप Ag+
और बी आर माइनस इसके लिए देख लो, तो यहाँ होगा 5 इंटू 10⁻12 इंटू यहाँ होगा 0.1, तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 10⁻, यहाँ पर भी हो जाएगा -13। ठीक है, क्लियर है, ये भी वही सेम सिचुएशन आ गई। थर्ड में कर लेते हैं, थर्ड में भी वहीं पर ए जी प्लस और यहाँ पर भी क्या होगा बी आर माइनस। ठीक है, तो यहाँ होगा 2 इंटू 10⁻6 इंटू 4 इंटू 10⁻8। क्लियर है, ये देख लेते हैं। ठीक है, अब इस कंडीशंस को देखा जाए तो यहाँ कितना हो जाए 8 इंटू 10⁻6 है, यहाँ 8 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻14। क्लियर है, थर्ड में ये आ जाएगा। और देखते फोर्थ वाले को भी चलो देख लेते हैं साथ में। अच्छा, इसमें देखो क्या होगा, इसमें आप देखो आईपी जो है वो लेस देन है केएसपी से, केएसपी देखो बड़ा है, तो यहाँ तो प्रेसिपिटेशन होने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन तो होगा नहीं। फोर्थ में देख लेते हैं आप, यहाँ पर आपके पास में ए जी प्लस और यहाँ पर अपन ले लेते हैं बी आर माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर ए जी प्लस हो गया 2 इंटू 10⁻6 इंटू हो जाएगा 4 इंटू 10⁻6, तो ये बनेगा आपका 8 इंटू 10⁻12। ये वैल्यूज जो देखो, इसके लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो आईपी देखो, ये कौन है 8 इंटू 10⁻, यहाँ कितना है 10⁻13, तो आईपी जो है वो केएसपी से ग्रेटर है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा प्रेसिपिटेशन को कंप्लीटली फॉर्म में डिफाइन कर रहा है। अगर ये नहीं होता तो फिर इन दोनों ऑप्शंस को चेक करते हैं। क्लियर है, मतलब इन दोनों ऑप्शंस में से कोई एक होना चाहिए था। वैसे तो दोनों ही दिख रहे हैं क्योंकि बराबर है, लेकिन हाँ इसमें से कुछ वैल्यू चेंज होनी चाहिए थी, तो दोनों केस यहाँ पर है। तो प्रेसिपिटेशन की बात कर रहे हैं तो फोर्थ ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। If KSP of AgCl is 10⁻10, when which of the solution are saturated with AgCl? देखिए सैचुरेटेड की बात करते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की बात करते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन तभी पॉसिबल होता है जब आईपी जो होता है वो केएसपी के इक्वल होता है। क्लियर है, ये कंडीशन है। तो केएसपी हमारे पास कितने गिवन है, केएसपी हमारे पास गिवन है 10⁻10। तो आईपी निकालना है मुझे, तो मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 10⁻10 मल्टीप्लाई 1 दैट्स मीन 10⁻10। बिल्कुल पहला ऑप्शन दिख रहा है हमको, पहला ऑप्शन ही दिख रहा है। अच्छा बाकी को भी चेक कर लो, 10⁻6 इंटू 10⁻11 5, तो 10⁻11, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ देखो 10⁻11 मल्टीप्लाई बाई 1 ये मिल रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और यहाँ पर 10⁻, ये भी आपको देखो ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। क्लियर है, तो यानी कि आईपी जो फर्स्ट वाले ऑप्शंस में जा रहा है वो भी 10⁻10 मिल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। KSP of AgCl is 10⁻10, its solubility in 0.1 m KNO3। देखो यहाँ पर कॉमन आयन है क्या, यहाँ पर कॉमन आयन पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, तो कॉमन आयन नहीं है तो सब कुछ जो सॉल्युबिलिटी है वो किस पर डिपेंड करेगा, इसी पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे KSP of AgCl इज इक्वल टू दैट्स मीन S²। तो यहाँ हो जाएगा 10⁻10 इज इक्वल टू S², यानी S इज इक्वल टू 10⁻5, यहाँ हो जाएगा मोल पर लीटर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। दैट्स मीन हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। द सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2 KSP की वैल्यूज गिवन है इन 0.1 m सोल्यूशन ऑफ NaF वुड बी। देखिए हमारे पास में क्या है, CaF2 है, हमारे पास में क्या है, NaF है। अब यहाँ पर F है, यहाँ F है, इसका मतलब है कि इन दोनों से एक चीज तो मालूम हो गई कि यहाँ पर कॉमन आयन है। ठीक है, अब कॉमन आयन हमारे पास में है, तो ऐसी कंडीशंस में जब हम लोग सॉल्युबिलिटी निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे KSP ऑफ CaF2 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ca2 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ F माइनस होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास में 3.4 इंटू 10⁻11 इज इक्वल टू Ca2 प्लस। Ca2 प्लस की जो है यही दैट्स मीन ये क्या है, यही हमारे पास में इसकी सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर लो, क्योंकि ये तो कॉमन आयन हो गया, तो इसकी सॉल्युबिलिटी निकालेंगे तो वही इस सोल्यूशन की सॉल्युबिलिटी होगी। और F माइनस की बात करें तो यहाँ से आप F माइनस निकाल लो, तो F माइनस यहाँ निकालोगे तो ये 10⁻1 हो जाएगा, तो यहाँ आ गया 10⁻1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा Ca2 प्लस और 3.4 इंटू 10⁻11 डिवाइड बाई
10 टू पावर माइनस 2, तो फॉर्म हो जाएगा 3.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 9। तो फाइनल आंसर जो आएगा 3.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 9, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। In a saturated solution of Ag2CO3, silver ion concentration is 2 into 10 to power minus 4 m. Its solubility product. देखो सिल्वर आयन कंसंट्रेशन दे रखा है, यानी कि आपके पास में अगर देखा जाए तो Ag2CO3 है, तो यहाँ पर एक कन्वर्ट हो रहा है 2Ag प्लस CO3 2 माइनस। अब इसका कंसंट्रेशन दे रखा है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, तो इसका कंसंट्रेशन 2 टाइम्स में यहाँ 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 है, तो 1 टाइम्स में यहाँ कितना होगा 10 टू पावर माइनस 4 होगा। ठीक है, तो अब पूछा गया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो KSP ऑफ द Ag2CO3 किसका निकालना है, Ag2CO3 की अगर हमें क्या निकालना है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर होगा कंसंट्रेशन ऑफ Ag का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई CO3 2 माइनस, तो यहां पर होगा 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 का होल स्क्वायर इंटू 10 टू पावर माइनस 4, तो ये हो जाएगा आपके पास में 8 सॉरी 4 अच्छा 4, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, यानी 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, ये फाइनल हमारे पास में आ जाएगा। क्लियर है, तो 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 जो होगा ये इस सोल्यूशन की क्या कैलकुलेट कर लेगा, KSP कैलकुलेट कर लेगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इज 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl विल अकर ओनली व्हेन द इक्वल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। देखिए प्रेसिपिटेशन वाली जब कहानी आती है तो प्रेसिपिटेशन वाले में दो केस आते हैं। एक तो होता है प्रेसिपिटेशन जस्ट स्टार्ट, मतलब जस्ट स्टार्ट होना है। अगर जस्ट स्टार्ट वाली कंडीशन है तो ये हम सैचुरेटेड सोल्यूशन में डिफाइन कर लेते हैं, यानी कि ये हम इसको अगर बोले तो ये इसको हम बोल सकते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन वाली कंडीशन ले सकते हैं। और एक है कि प्रेसिपिटेशन बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है, अब प्रेसिपिटेशन चल रहा है, तो ये केस तब लेते हैं जब IP इज ग्रेटर देन KSP होता है। ठीक है, यानी आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें क्या बोला गया है, दो चीजें दे रखी है। देखो यहाँ पर एक तो ये दे रखा है इक्वल वॉल्यूम, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर एक चीज हम डिफाइन कर लें कि वॉल्यूम हमें इक्वल लेना है, 1 लीटर लेना है। 1 लीटर ले लो, 2 लीटर ले लो, जो आपको अच्छा लगे वो ले लो। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl जो है वो आपके सामने गिवन है, तो हमें IP निकालना है सभी का। तो IP निकालना है, जैसे फर्स्ट वाले का IP निकाल लो मैं फर्स्ट वाले का IP निकाल लो। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का IP निकाल रहा हूं, तो यानी कि IP यानी आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा Ag प्लस एंड देन Cl माइनस। तो Ag प्लस होगा तो 10 टू पावर माइनस 4, कंसंट्रेशन निकल रहा हूँ, 10 टू पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 1, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएंगे, मोल्स हो जाएंगे, डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, ये कंसंट्रेशन आ गया। ठीक है, यानी सोल्यूशन में। नेक्स्ट Cl के ले लो, 10 टू पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, यानी कि 0.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, दैट्स में 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 9। ये देखो वैल्यूज निकल गए। यहाँ कितनी है, 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, इसका मतलब ये IP है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन ही दिख रहा है, IP इज ग्रेटर देन KSP, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आप चाहे तो यही प्रोसीजर किसमें लगा लें, इसमें लगा लेंगे। तो यहाँ कितना होगा, 10 टू पावर माइनस 7 मल्टीप्लाई 1/2, और यहाँ होगा 10 टू पावर माइनस 7 मल्टीप्लाई 1/2, तो यहाँ होगा 1/4 इंटू 10 टू पावर माइनस 14। ठीक है, तो 0.25 यानी ये ऑप्शन गलत होगा। तो वही चीज आप इन दोनों में भी चेक कर लेंगे, तो समझ में आ गया इक्वल वॉल्यूम कैसे करना है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करना है। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ BaCrO4 इज दिस, यानी KSP हमको दे रखा है। KSP किसका दे रखा है हमको, BaCrO4 की वैल्यूज हो गई है 2.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ BaNO3 होल प्राइस पॉसिबल विदाउट प्रेसिपिटेशन इन 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 m K2CO3। तो K2CO3 का कंसंट्रेशन दे रखा है, K2CO3 का कंसंट्रेशन K2CrO4 K2CrO4
का जो कंसंट्रेशन दे रखा है K2CrO4 का कंसंट्रेशन है 6 इंटू 10⁻⁴। तो ये चीज हमारे पास में है। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि हमें मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ दिस BaNO3 का होल 2, ठीक, क्लियर है। तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ BaNO3 होल 2 इज पॉसिबल विदाउट प्रेसिपिटेशन इन 6 इंटू 10⁻⁴ K2CrO4। यानी कि इसका मतलब यहाँ पर ये है कि BaNO3 का चाहिए, ये हमारे पास में K2CrO4 है, तो यहाँ से K2CrO4 से CrO4 माइनस का कंसंट्रेशन हमारे पास में आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से Ba का कंसंट्रेशन निकाल, देखो कॉमन आयन है कि नहीं, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो यहाँ से अगर इसका Ba कंसंट्रेशन निकालो तो उससे मुझे डिफाइन हो जाएगा कि भाई इसका कंसंट्रेशन क्या होगा। यानी Ba कंसंट्रेशन है BaNO3 के होल ट्वाइस का कंसंट्रेशन है। क्लियर, चलो तो अब इस कंडीशंस को हम देते हैं, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन ले लेते हैं। तो होना क्या चाहिए, प्रेसिपिटेशन नॉट अकर की बात करो, नॉट अकर, अगर प्रेसिपिटेशन नहीं होना है तो बेसिकली कंडीशन हो सकती है IP इज लेस देन KSP, ये तो होगी कंडीशन। ठीक है, तो चलो यहाँ पर बात करते हैं IP इज लेस देन KSP। तो पहले IP निकाल लेते हैं। तो IP होगा, कैसे होगा, IP होगा Ba2 प्लस और यहाँ हो जाएगा CrO4 2 माइनस। ठीक है, KSP हमारे पास में है, KSP कितनी दे रखी है, मैं ये दे रखी है। तो यहां से अगर बात करें KSP इज इक्वल टू IP ले लें, तो KSP इज इक्वल टू IP, सिचुएशन हम ऐसे मान के चलते हैं अभी। तो यहां पर अगर हम लिख लें तो यहां लिखेंगे Ba2 प्लस एंड CrO4 2 माइनस। तो KSP की वैल्यूज हमारे पास में है 2 इंटू 10⁻⁻10 इज इक्वल टू Ba2 प्लस, यहाँ पर अगर हम इसका कंसंट्रेशन निकालना ही है हमको, ठीक है, और CrO4 माइनस यहाँ पर कंसंट्रेशन हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁴। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास में Ba2 प्लस जो निकल के आएगा वो आएगा 2.4 इंटू 10⁻�10 डिवाइड बाई 6 इंटू 10⁻⁴। तो यह हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻�6, यानी कि ओवरऑल हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6। तो जो वैल्यूज होनी चाहिए वो इससे कम होनी चाहिए। ठीक है, अब इससे कम अगर देखा जाए तो 4 इंटू 10⁻⁷ तो दिख रहा है, लेकिन ये देखो वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब फिर हमें ऑप्शन किधर जाना पड़ेगा, फर्स्ट ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन अगर इस मान लेते हैं कि कहीं पर वैल्यूज इससे छोटी होती, ठीक है ना, इससे वैल्यूज छोटी होती तो 100% हम उसको फिर ऑप्शन को टिक करते कंपैरिजन टू दिस, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिपिटेशन जस्ट स्टार्ट वाली बात होती है। ठीक है, जस्ट स्टार्ट, तो प्रेसिपिटेशन नॉट अकर विदाउट, लिखा है पॉसिबल विदाउट प्रेसिपिटेशन, तो विदाउट के लिए जो ये कंडीशन होगी ये हमारे पास ऑथेंटिक होगी। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन चलना है, तो जो क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग ही अपन ने चीजों को एक्सप्लेन किया। द एक्वस सॉल्यूशन of which of the following sulfide would contain maximum concentration of S2 minus ion? मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ S2 माइनस आयन चाहिए। तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन दैट्स मीन मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी, मैक्सिमम कंसंट्रेशन की बात कर रहा है, तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन दैट्स मीन मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी। ठीक है, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी, इसका मतलब मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो जिसका KSP ग्रेटर होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो KSP सबसे ज्यादा ग्रेटर किसकी, 10⁻21, 35, 23, यानी कि इसका मतलब ये है। तो इसमें मैक्सिमम क्या है, KSP है। तो मैक्सिमम KSP है तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगा ऑफ S2 माइनस। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। द नेसेसरी कंडीशन फॉर सैचुरेटेड सोल्यूशन, बेटा सैचुरेटेड सोल्यूशन की कंडीशन ही बहुत सिंपल सी है। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन की कंडीशन होती है कि आयनिक प्रोडक्ट जो है वो KSP के इक्वल हो जाए। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट जो है वो KSP के इक्वल हो जाए। तो प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन इक्वल टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन KSP एंड सॉल्युबिलिटी फॉर द सॉल्ट KAlSO4 होल ट्वाइस इज। तो करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन KSP एंड देन इज सॉल्युबिलिटी। तो हमारे पास में देखो क्या दिया है, KAlSO4 होल ट्वाइस। तो ये यहां पर अगर बात करें तो K प्लस हो गया होल SO4 होल, हाँ ठीक है,
K यहाँ पर हो गया Al3 प्लस प्लस यहाँ हो जाएगा 2SO4 2 माइनस। तो लेट सपोज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच आयन इज S, तो S हो गया, यहाँ पर S हो गया, तो यहाँ कितना होगा 2S होगा। तो यहाँ पर KSP डिफाइन करते हैं अपन, तो यहाँ कितना S इंटू 2S का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 4S की पावर 4, ये फाइनल आंसर आएगा 4S की पावर 4। दैट्स मीन सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। The KSP of BaSO4 is 10 to power minus 10. What is its solubility in the solution with 0.1 m in Na2SO4? देखिए यहाँ पर आपके सामने क्या गिवन है, BaSO4 गिवन है, यहाँ क्या है हमारे पास में Na2SO4 है। इसका मतलब SO4 यहाँ भी है, SO4 यहाँ भी है, इसका मतलब ये किसको डिफाइन कर रहा है, कॉमन आयंस को, ठीक है, कॉमन आयन को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, कॉमन आयन क्लियर को डिफाइन कर। तो हमें सॉल्युबिलिटी चाहिए, तो सॉल्युबिलिटी अगर हम किसी एक आयन की निकालें, यानी Ba की निकालें, तो वही सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे KSP इज इक्वल टू Ba2 प्लस एंड देन SO4 2 माइनस, ठीक है। तो KSP यहाँ पर कितना हो गया 10 टू पावर माइनस 10, तो यहाँ हो जाएगा Ba2 प्लस हो गया, और सल्फेट की जो यहाँ कंसंट्रेशन है यहाँ से SO4 2 माइनस, ये कर लो 10 टू पावर माइनस 1, तो ये हो गया 10 टू पावर माइनस 1। तो यहाँ से आपका Ba2 प्लस जो निकल के आ गया वो हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 9। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 9। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is the solubility of CdOH whole twice in a buffer solution having pH is equal to 8? तो बफर सोल्यूशन ना रहा है, ये वीक बेस है, इसका कोई सॉल्ट होगा वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पर KSP हमारे सामने गिवन है, सॉल्युबिलिटी पूछी गई है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें, देखो CdOH का होल ट्वाइस है, CdOH का होल ट्वाइस है, और यहाँ क्या है आपके पास में pH है। अब pH है तो pH अगर 8 है तो POH कितना होगा 14 माइनस 8 हो जाएगा, इसका मतलब कितना आ जाएगा 6, ठीक है। OH माइनस आयन यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं, कितना होगा 10 टू पावर माइनस 6। तो जिसकी KSP है उसको रख देते हैं, तो KSP किसके रखिए CdOH का होल ट्वाइस, और उसी सोल्यूशन का हम IP रख देते हैं, तो IP कितना होगा CD+2, और यहाँ होगा OH माइनस का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 14 इज इक्वल टू, इस कंडीशन में सॉल्युबिलिटी निकालनी है तो CD प्लस और कॉमन आयन का कंसंट्रेशन रखते हैं 10 टू पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो इस कंडीशन में यहाँ पर अगर CD2 प्लस ले तो यहाँ कितना होगा 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 14 डिवाइड बाई माइनस 12, दैट्स मीन 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 14 प्लस 12, यानी कि हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, और ये आ जाएगा 0.025, ये फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो 0.025 कौन सा आंसर है, देखो थर्ड ऑप्शन है 0.025। How many millimole of NaOH should be added to 1 liter of 0.1 m FeCl3 solution to just start the precipitation of FeOH whole thrice? देखिएगा, प्रेसिपिटेशन की बात है, अगर कहीं पर लिखा हुआ है जस्ट स्टार्ट, तो जस्ट स्टार्ट वाली कंडीशन होती है कि IP जो है वो KSP के इक्वल, यानी कि सैचुरेटेड सोल्यूशन मानते हैं, ठीक है। क्या मानते हैं यहाँ पर, सैचुरेटेड सोल्यूशन डिफाइन करते हैं, ठीक है। और अगर मान लेते हैं IP इज ग्रेटर देन KSP है, तो इसका मतलब है प्रेसिपिटेशन अकर, ठीक है, ये कंडीशन होती है। तो चलो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पर हमें मिली मोल ऑफ NaOH चाहिए, यानी कि अगर हम यहाँ से कंसंट्रेशन अगर निकाल लें किसका, OH का, तो फिर मिली मोल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो आप, अगर यहाँ पर देखो, यहाँ FeOH का होल थ्राइस है, तो इसका मतलब KSP रखेंगे, तो KSP ऑफ FeOH होल थ्राइस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Fe3 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH का होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर अगर रखेंगे तो यहाँ पर 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 13 इज इक्वल टू Fe, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो Fe का देखो यहाँ पर मिल गया है 0.1, यानी 10 टू पावर माइनस 1,
और यहाँ से आ जाएगा OH का होल क्यूब। तो इस जगह से अगर बात करें तो OH का होल क्यूब माइनस इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻12। तो OH माइनस यहाँ पर आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻4। ये देखो OH माइनस आ गया। अब ये OH माइनस आ गया तो हमें मोल चाहिए, तो OH माइनस आयन आ गया तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कितना होगा, N/V होगा। तो 2 इंटू 10⁻⁻4 इक्वल टू मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम कितना हो गया 1। तो मोल आ जाएंगे 2 इंटू 10⁻⁻4 मोल आ गए। तो मिली मोल अगर करेंगे तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 10⁻4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3 मिली मोल। ठीक है, और ये अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ थोड़ा सा जगह मेरे पास कम थी, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 0.2 हमारे पास फाइनल मिली मोल आ जाएंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, थर्ड जो होगा ये आंसर हमारा हो जाएगा। The solubility product of AgCl is 10⁻⁻10. What volume of water is required to dissolve 2.87 milligram of AgCl? Solubility product of AgCl की दे रखी है, यानी KSP of AgCl दिया हुआ है, दैट्स मीन 10⁻⁻10 ये दिया है। वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है और यहाँ पर मास दे रखा है, तो इस मास से क्या हम नंबर ऑफ मोल नहीं निकाल सकते। मिलीग्राम है तो 2.87, ठीक है 2.87 हमारे पास में है ही, क्लियर है। और इसको अगर हम मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई 143 के लगभग ये होता है। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ कितना होगा 0.02 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 10⁻⁻5, बेसिकली मोल आ गए 10⁻⁻5। तो यहाँ से KSP है, तो KSP से अगर हम इसको सॉल्युबिलिटी निकालना है यानी कंसंट्रेशन निकालना है, तो कंसंट्रेशन निकालना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, KSP इज इक्वल टू हो जाएगा आपका S²। तो S इज इक्वल टू √KSP, यही तो होगा। तो यहाँ नहीं √10⁻10 इज इक्वल टू 10⁻⁻5। तो सॉल्युबिलिटी यानी कंसंट्रेशन जो आ गया 10⁻⁻5 हो गया, मोल ये निकाल लिया। तो S इज इक्वल टू क्या होगा N/V। तो 10⁻⁻5 इज इक्वल टू मोल कितने हो गए हमारे पास में, यहाँ पर मोल अगर देखें तो कितने मिल गए हैं 10⁻⁻5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, अच्छा ये तो छूट ही गया 10⁻2 रह गया, हाँ तो 2 डिवाइड बाई वॉल्यूम कितना हो गया हमारे पास में, वॉल्यूम में कैलकुलेट करना है, सॉल्युबिलिटी यहाँ आ जाएगी। ठीक है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर रब कर दे रहा हूँ, दोबारा फिर से कर दे रहा हूँ। तो हाँ, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या कंडीशन है, सॉल्युबिलिटी हमारे पास कितना है 10⁻⁻5, ये कितना है 2 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाई V। तो V निकालना है, V इज इक्वल टू कितना आ गया 2 लीटर। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में 2 लीटर आ जाएगा। तो बच्चों ये रही आज की DPP, चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट DPP के साथ।